ये सीधा ईडी सीबीआई का मामला था कि नहीं था? मामला था। मैं तो ये भी कह रहा हूँ, मैं कुछ लोग कह रहे हैं महाभियोग भी तो लगाया जा सकता था। बिल्कुल लगाया जा सकता, ऐसे जजेस के ऊपर महाभियोग लगाना चाहिए। रिपब्लिक हिंदुस्तान आज लगातार कवरेज कर रहा है क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है और आज से नहीं, कल लंच के बाद से चल रहा है। और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल क्यों हुआ, ये जग जाहिर है कि एक जस्टिस है यशवंत वर्मा, जिनको इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस भेजा जा रहा है। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कूड़े या कचरे का अड्डा नहीं है कि यहाँ लोग आ जाए, इस तरह के बयान भी दिए जा रहा है। खैर, जस्टिस खन्ना जी ने 3 जजों की कमेटी बैठाई है, जांच चल रही है। कुछ लोग हिमाचल प्रदेश से हैं, कोई कर्नाटका से है, कोई पंजाब से है। तो लगातार मुद्दों पे हम लगातार सुबह से कवरेज कर रहे हैं और नॉन स्टॉप कवरेज रिपब्लिक हिंदुस्तान स्पेशल चला रहा है क्योंकि हमारा देखिए लक्ष्य यही है, अंतिम व्यक्ति तक भोजन और अंतिम व्यक्ति तक न्याय मिले। तो इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वकील साहब जो कि मौजूद हैं, प्रेम प्रकाश सिंह गौतम जी हैं और गुप्ता जी हैं, जयंत कुमार गुप्ता जी हैं, वीरेंद्र कुमार गुप्ता जी हैं। नाम में क्या रखा है, विलियम शेक्सपियर कहा करते थे। तो वंदना सिंह जी हैं हमारे साथ और एक और अधिवक्ता हैं। तो लगातार हम इन लोगों से बातें कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, डिबेट हो रही है, सब कुछ हो रहा है। हमारा चैनल बस यही कोशिश करेगा, दर्शकों में निष्कर्ष क्या पहुंचा। बातें तो अपनी अपनी जगह हो रही है, कंक्लूजन क्या है प्रेम प्रकाश जी? देखिए, मेरा ये मानना है कि जांच बैठा दी गई है और माननीय उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस, उनके द्वारा उनके निगरानी में सारी कार्रवाई की जा रही है और 1-2 दिन के अंदर सारी चीज़ें जनता के सामने आएगी। और अब न्यायपालिका को भी जनता का विश्वास जीतना है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि पूरे देश में तरह तरह की बातें हो रही हैं। ये नोट किसका था, कहाँ से आया, कैसे आया, और जज साहब के बंगले पे आम आदमी पहुँच नहीं पाता है तो कैसे वहाँ तक पहुँचा, कौन रखा उसको। तो तरह तरह की चर्चाएं, साजिश है, चल रही 2-3 दिन से। साजिश है। अब देखिए, अब देश की सबसे बड़ी अदालत जांच बैठा दी है। जब तक जांच कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती है तो उसको कुछ भी कहा जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के साथ हैं? बिल्कुल, मैं दिख तो नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल कचहरी में सुबह से मैं हूँ। कचहरी में सुबह से ही ये चर्चा चल इलाहाबाद हाईकोर्ट के समर्थन में एक भी नारे नहीं लगाए आप लोगों ने? कुछ तो ऐसा किया हो? मैं व्यक्तिगत बताऊं आपको, मैं पिछले साल चुनाव भी लड़ा था सेंट्रल बार एसोसिएशन में, रनर रहा हूं। और मैं आज अगर अध्यक्ष होता सेंट्रल बार का तो निश्चित रूप से मैं अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के साथ चलता। और हमारे यहाँ के जो बार एसोसिएशन है, बनारस बार, सेंट्रल बार, इनको इस मुद्दे पर जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे हम आम आदमी हम लोगों के पास आते हैं ना, आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पूरा देश देख रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है कि आजकल हो क्या रहा है। ये तो न्यायपालिका पर से अगर विश्वास उठ जाएगी तब तो फिर देश में अराजकता का माहौल हो जाएगा। क्या जाएगी? मैं तो हर जगह सुन रहा हूँ, लोग तो यही कर रहे हैं कि जज बिके हुए हैं, हर जगह बातें यही हो रही हैं। जहाँ तक मैं रोज 400 लोग से मिलता जुलता हूँ, मैं जनता के बीच का पत्रकार हूँ, हर जगह मैं देख रहा हूँ लोग यही बातें कर रहे हैं कि जज भी ऐसा करते हैं। लोगों में तो अफवाह, मतलब बात तो लोगों में फैल ही चुकी है। देखिए, अब इसका कोई किसी की बात पुख्ता प्रमाण तो है नहीं। निराधार आप मानिए, लेकिन लोगों में तो ये जा रहा है, मैं देखता हूँ, मिलता हूँ लोगों से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस मुद्दे पे देश की सबसे बड़े अदालत के जो मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं और दिल्ली हाई कोर्ट के जो 2 लोग इसमें लगे हुए हैं, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस मुद्दे को तत्काल सॉर्ट आउट करके निष्पक्ष जांच करा के ईमानदारी से वो आम जनता के सामने बात आनी चाहिए। नहीं, अगर किसी को बचाने की कोशिश करेंगे तो फिर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा फिर लोकतांत्रिक देश के लिए। कार्रवाई को बंद कर देना चाहिए। आपका क्या कहना है गुप्ता साहब? जांच को कोरम पूरा करना है तो ऐसे जांच कार्रवाई को मैं कहता हूं कि बंद कर दें। कि अगर ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारी, या जब एक न्यायपालिका स्वतंत्र थी, ईमानदार थी, लोगों को न्याय का भरोसा था, जब बड़ी अदालतें, ऊपर की अदालतें इस तरह के बेईमानी की सब ठप्पा जब लग जाएगा उनके ऊपर, उसका वो कोई रीजन नहीं बता रहे हैं या कोई उसका सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं दे पा रहे हैं कि वो कैसे उनके पास पैसा पहुंचा, तो
आम जनता में इसका क्या मैसेज जाएगा? आम जनता में मैसेज अपना छवि नकारात्मक जाएगा। नकारात्मक जाएगा। सकारात्मक छवि बनाने के लिए निष्पक्ष और ईमानदारी से इसकी जांच होनी चाहिए। अगर उनसे ईमानदारी से जांच नहीं हो पा रही है तो सीबीआई को सौंप दें। है, ये भी तो पब्लिक सर्वेंट, जजेस भी तो पब्लिक सर्वेंट ही हैं। तो जैसे जला हुआ वीडियो पब्लिक में सार्वजनिक किया गया है, कई चैनल दिखा रहे हैं। मैं कहता हूं उनके कैंपस में वो बंगला है, बंगला जो है उनका, वो रूम उनके कैंपस में है। उस दिन उनके पहुंच के बाद उस दिन लेकिन वो थे नहीं सर। चले ना रहे। आम पब्लिक की एंट्री उनके बंगले में तो है नहीं, वो पब्लिक प्लेस तो है नहीं, वो सेपरेट एक जज माननी का बंगला है, जस्टिस का बंगला है। जस्टिस का बंगला है। आम पब्लिक पहुंच नहीं सकती। वही बता दें किसकी साजिश है। क्यों नहीं खुलासा कर रहे? इसलिए नहीं खुलासा कर पा रहे हैं कि कोई उनके खिलाफ साजिश करने। उन्होंने मीडिया को बाइट दिया है। कौन दिया? किसी का नाम तो बता दे। नाम नहीं बताया। वर्मा जी ने कहा है कि मैं उस समय था ही नहीं और मेरी बेटी को तो दिखाई नहीं कि कोई वीडियो ऐसा। साजिश करता है, बेईमान है वो। और हाई क्या कोर्ट बात कर रहे हैं? हाई कोर्ट से वो यहाँ से इसी बेईमानी के आधार पर ट्रांसफर कराए गए थे। ये बहुत बड़ी बात आप चैनल के माध्यम से कर रहे मैं सही कह रहा हूँ। हैं। यशवंत वर्मा बेईमान। यशवंत वर्मा महाधिवक्ता थे अगले शासन में और उनके ऊपर तमाम करप्शन के चार्जेस लगे थे। इसके बावजूद अगले शासन में उनको जज बनाया गया। करप्शन के आरोप इससे पहले भी लगे हुए हैं। वो लगे हुए हैं और इसी करप्शन के आधार पर इनका यहाँ से ट्रांसफर हुआ था। अच्छा। और फिर वही बेईमान जो है भ्रष्ट अधिकारी फिर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में आ जाए तो वहां के हमारे हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन की जो निर्णय है हम पूरा समर्थन करते हैं। हम उनके पूरी तरह उनके साथ खड़े हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी की हाई कोर्ट इलाहाबाद में कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा हाई कोर्ट डस्टबिन नहीं है, ये बात सही है। एक बात बताइए, आप छवि का जज जो होगा वो हाई कोर्ट में आएगा, उसका स्वागत है। आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इंटेलेक्चुअल समाज से आते हैं, आप एक जस्टिस के ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्ट है, उसको भ्रष्ट बोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई डर नहीं। चोर को चोर बोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। यशवंत वर्मा आपके कहने के मुताबिक चोर हैं। बिल्कुल भ्रष्ट अधिकारी है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को अगर बचाने में माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय दिल्ली के जजेस उसमें केवल कोरम पूरा कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि ऐसे कोरम को बंद कर देना चाहिए। तो ऐसे जनता के आप साथ है जो बातें कर रहे हैं कि ये भ्रष्ट है? हम सहमत है। तो वकील साहब काफी अलग तरीके का बयान दे रहे हैं और कुछ नया निकल करके सामने आ रहा है। इनका ये कहना है कि यशवंत वर्मा जी भ्रष्ट है, चोर है। ऐसे शब्द मेरे नहीं है, वकील साहब के हैं, गुप्ता जी के हैं। तो हम वंदना सिंह से बात करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से देखते हैं। हाईकोर्ट तो आज बंद है, पूरी तरह से वहाँ काम चल रहा है। आप किस तरह से देखते हैं इस मामले को? देखिए, हमारा भी यही कहना है कि हाई कोर्ट के साथ हम लोग को भी वाराणसी कचहरी के हर एक अधिवक्ता को रहना चाहिए था। क्यों नहीं है? कहाँ दिख तो नहीं रहा आप? यहाँ के अध्यक्ष महोदय, महामंत्री महोदय का ये कार्य है, उन्हीं के आधार हम लोग भी चलते हैं। तो जो एसोसिएशन के जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं, ये निर्णय उनका होना चाहिए। आम अधिवक्ता एसोसिएशन के निर्णय के साथ काम करता है और माननीय उच्च न्यायालय का जो एक आदेश यहाँ के अधिवक्ताओं के प्रति उभर कर पूरे प्रदेश में आया हुआ है, इससे भी थोड़ा सा अधिवक्ता समाज आहत है, अपनी बातों को रखने में डरा हुआ है। गुप्ता जी आज बहुत बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो हम आपसे सवाल खत्म ही नहीं हो रहे हैं। लगाया जा सकता नहीं है, लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगा? उसको बचाया जा रहा है। जो उनकी कमेटी बना के तो जांच किया जा रहा है, बचाया कहा जा रहा है? कमेटी बना के जांच का कोरम किया जा रहा है। मैंने पहले ही कहा, अगर जांच कराना है तो निष्पक्ष और ईमानदारी से, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ जांच जो होनी चाहिए निष्पक्ष और ईमानदारी से होनी चाहिए। एक बात बताइए, मजे हुए जिस न्यायपालिका की छवि भरकर स्वच्छ और निष्पक्ष में प्रभावी, क्योंकि आम जनता केवल एक न्यायपालिका जो थी, जिसको लोग कहते हैं कि हम आपको अदालत में देख लेंगे, प्रशासन पर कोई विश्वास नहीं होता है, आम आदमी पर विश्वास नहीं होता है, न्यायपालिका पर विश्वास होता है। और न्यायपालिका में जब इस तरह से बिकी हुई होगी तो आदमी किससे न्याय मांगने जाएगा? गुप्ता सर एक बात बताइए, जो है जंगल राज कायम हो जाएगा। गुप्ता सर एक बात बताइए कि जनता न्याय के लिए आपके पास आती है, आप किसके पास जाते हैं? अभी तो वही न्यायाधीश के पास जाते हैं। अब उस न्यायाधीश को आप खुलेआम चोर बोल रहे हैं, तो जनता में क्या मैसेज जाएगा?
मैं पर्टिकुलर न्यायाधीश को चोर बोल रहा हूँ, आम न्यायाधीश को चोर नहीं बोल रहा हूँ। हाँ मैं मान रहा हूँ, लेकिन एक जस्टिस पे आज सारे न्यायाधीश पर आरोप नहीं लगा है, एक पर्टिकुलर न्यायाधीश पर आरोप लगा है। इससे पहले कौन कौन से आरोप थे, दर्शकों को बताइए जो भूल गया हूँ। इसके पहले उनके ऊपर तमाम आरोप लगे हुए थे, महाधिवक्ता थे तब भी उन पर करप्शन के चार्जेस थे। कुछ माननीय की उनके ऊपर कृपा हो गई, वो जज बन गए, जज होते हुए उनको करप्शन के चार्जेस लगे थे, इसलिए यहाँ से उनको दिल्ली ट्रांसफर किया गया था। कृपा हो गई, जज बन गए, अपनी प्रतिभा से भी तो जज बने। प्रतिभा कहाँ हुई? प्रतिभाशाली व्यक्तियों को तो जज बनाया ही नहीं जा रहा है। जज की भी एक एग्जाम क्यों नहीं करा देना ISPCS की तरह? करना चाहिए, लेकिन जो है जहां पर कुछ लोग केवल न्यायपालिका को अपनी बपौती समझ लिए हो, तो वहां एग्जाम कैसे होने देंगे? मोदी सरकार ने सरकार के संरक्षण में है क्या न्यायपालिका? सरकार के संरक्षण में कहा न्यायपालिका है? नहीं है, इंडिविजुअल। फिर और न्यायपालिका सरकार का इंटरफेयर हस्तक्षेप है, आप नहीं चाहते? हस्तक्षेप है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, ये मानते हैं? बिल्कुल है। सरकार का हस्तक्षेप वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं और सरकार हस्तक्षेप कर भी नहीं पाती है। वैद्यनाथ सिंह जी, आप किस तरह देखते हैं? बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं सर। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि टाल मटोल करके ये कहना कि मेरे प्रति साजिश हुई है, यह इसका जवाब नहीं है। अब तो जांच हो रहा है, जांच में निष्पक्ष चीजें आएंगी, लेकिन अगर उसमें भी गोल मटोल करके हाँ निष्पक्ष होनी चाहिए। अगर उसमें भी निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो फिर जैसे है वैसे बरकरार जो अपने पद पर कोरम पूरा किया जा रहा है ये। और सबसे बड़ी बात, आप ये सोचिए, इस पर तो कोई बोल ही नहीं रहा। CBI की जांच क्यों नहीं हो रही है? सुनिए, अगर अग्नि देवता ने ये कृपा नहीं बरसाई होती तो आज हम लोग को पता भी नहीं चलता कि इतने भ्रष्ट अधिकारी हैं ये तो गुरुजी ने बताया ना कि आगे भी इनके ऊपर जो है आरोप लग चुके हैं। वाकई आधे, अगर ये साजिश है तो साजिश कौन करे? वही तो उनको बताना चाहिए ना। नाम क्यों नहीं खुलासा करते कि नहीं इस व्यक्ति ने मेरे लिए साजिश किया? और जिस स्टोर रूम की बात हो रही है वो स्टोर रूम उनके बंगलों में है, और इनके इतने बड़े न्यायाधीश का जो है उनका ये सिक्योरिटी इतनी हाई रहती है, कौन उनके स्टोर रूम में घुस के पैसा रख देगा? ये सारी चीजें बनावटी हैं, इससे हम सहमत नहीं है। हम लोग इस पर घोर विरोध कर रहे हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी का वहां से हाई कोर्ट भी आना। इलाहाबाद हाई कोर्ट के साथ आप सब तीनों लोग हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल हम लोग सभी लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के साथ पूरी तरह से हैं और उनके निर्णय से पूरी तरह से सहमत। एक और वकील साहब है, उन्हें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए, आपके पास बाद में आएंगे। आप किस तरह देखते हैं? जैसे हमारे सीनियर साहब देख रहे हैं, हम लोग हाई कोर्ट जैसे उनके साथ कर रहे हैं, वैसे हम भी लोग उनके साथ हैं। जैसे उनका विरोध होना चाहिए। आपका अपना क्या वक्तव्य, अपनी प्रतिक्रिया बताइए, आपका अपना क्या मानना है? हमारा ये कि इनके साथ बड़ी से बड़ी कानूनी कार्रवाई हो और ये जेल जाए, पहले इनको पहले जेल भेजे तब इनकी जांच करें, क्योंकि ये जांच के जेल कैसे भेज देंगे? नहीं सर, एक जस्टिस को बिल्कुल पहले जेल भेजे तब उसके, नहीं तो उससे प्रभावित होता है, जांच प्रभावित होगा उसमें, इसलिए जरूरी है जेल भेजना। पहले पद पर रहते हुए ED CBI की जांच क्यों नहीं हुई पहले? पद पर रहते हुए जांच, ये तो आमतौर पे सबके साथ होता है ना। नहीं, देखिए अब सबसे बड़ी बात है कि ये सीधा ED CBI का मामला था कि नहीं था? मामला था। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि आप ये समझिए, ये साधारण आदमी के अगर घर पे 10-5 हजार रुपया भी अगर बरामद होता है इस ढंग से, तो पहला काम पुलिस ये करती है कि घर पहुंचती और पूरे वो जो जहां से बरामद हुआ है वही नहीं, पूरे घर को सील कर दिया गया होता। हो सकता है घर में और भी पैसे रहे होंगे, लेकिन अब जो इतना समय मिला है अब उसमें कुछ भी कहा जा सकता। 14 मार्च की शाम की बात थी, खबर 21 को आती है। 14 मार्च को रात को 11 साढ़े 11 बजे के बीच में आग लगा है, जैसी सूचना आ रही है मीडिया के माध्यम से, क्योंकि हम लोग तो 600-700 किलोमीटर दूर है बनारस में, घटना घटी है दिल्ली में 750 किलोमीटर दूर। 750 किलोमीटर दूर, और अगले दिन भी नहीं पता चला, ये तो हफ्तों बाद पता चला। एक हफ्ते बाद ये किस तारीख को? एक हफ्ते बाद ये बात सामने आई, तो एक हफ्ते में तो बहुत कुछ हो गया होगा। और सबसे बड़ी बात कि मैं बार बार अंदर जो पैसा रहा होगा वो अलग निकल गया होगा, घर के अंदर जो रखे रहे होंगे वो अलग हट बढ़ गया होगा, यानी काफी कुछ हुआ है। बिल्कुल हुआ है, इसीलिए दबाया गया, बिल्कुल हाल को हटा दिया। हफ्ते बाद ये किस तारीख को? एक हफ्ते बाद ये बात सामने आई, तो एक हफ्ते में तो बहुत कुछ हो गया होगा। और सबसे बड़ी बात कि मैं बार बार अंदर जो पैसा रहा होगा वो अलग निकल गया होगा, घर के अंदर जो रखे रहे होंगे वो अलग हट बढ़ गया होगा, यानी काफी कुछ हुआ है, बिल्कुल हुआ है, इसीलिए दबाया गया। बिल्कुल
ताल को हटा दिया जाए, तब उसके बाद ये शो किया जाए। पर्याप्त समय उनको जनता का मैसेज जनता कैसा सोचेगी बताइए। एक जस्टिस केवल ये कह देने से कि मैं घर पे नहीं था, ठीक है, बंगला मेरा है, मैं वहाँ निवास करता हूँ, मेरी फैमिली वहाँ पे है, मैं बाहर था, ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी तो मेरी बनती है ना कि आखिर वो नोट जो थे वो आए कहाँ से, आप कौन वहाँ रख के गया। का कहना है कि उनकी बेटी को क्यों नहीं दिखाया गया, उनकी बेटी को दिखाया जाता ना। नहीं, क्या देखिए, प्रॉब्लम क्या रही है? ये बिल्कुल 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 दिखाया जाना चाहिए था। अगर घर से बरामद हुआ है तो जो भी वहाँ गया था उसको दिखाया जाना चाहिए था। ये तो अलग मुद्दा है। उनके बंगले में तमाम सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं, बिल्कुल 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 सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं। परिंदा जो है सुरक्षा कर्मी का कहना है कि मुझे भी 500 का नोट मिला लेकिन वो जला हुआ था, उससे काम का नहीं था। बड़े मजाक के लिए नहीं, उसने एक जो बयान दिया वो मैं बयान रहा हूँ। वीडियो बनाया, उसी से तो मालूम हुआ कि इनके बंगले के स्टोर रूम में इतने रुपए जले हुए हैं। पहली चीज मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टोर रूम उनके बंगले के कैंपस के अंदर है, उनके पोजीशन में स्टोर रूम है, आम पब्लिक के पोजीशन में नहीं, आम पब्लिक के पहुंच के बाहर है। राइटर को मैं पढ़ रहा था, आप लोगों से बात करते करते मैं तो एक स्टूडेंट की तरह आपके लोगों के पास आता हूँ ज्ञान हासिल करने के लिए। मैं कभी पत्रकार रूप बन के ज्यादातर आता ही नहीं हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि मैं सीखूं, अभी भी मैं सीख रहा हूँ। एक बड़े इंटेलेक्चुअल ने लिखा कि ऐसे ऐसे जज तमाम शहरों में ही, नाम नहीं बताऊंगा, देखिए, नहीं ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा। नहीं, अगर उन्होंने लिखा होगा तो बिल्कुल है, इस पे अध्ययन किया होगा। बड़े फॉलोवर हैं उनके, बहुत लोग उन्हें जानते हैं, नाम नहीं लूंगा। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि अगर वो आदमी लिखा है तो निश्चित तौर से वो पूरे देश का उन्होंने सर्वे किया होगा, अध्ययन किया होगा। अगर कुछ लिख रहे हैं, सामने आ रही है, तो बिना अध्ययन उसके लिखे नहीं होंगे। ये तो उनका अपना व्यक्तिगत मानना है, हमको उस पर नहीं जाना है। आवत है, अभी जो ज्वलंत मुद्दा है, आवत है भैया। तो हम लोग इधर उधर बात करके मेन मुद्दे से भटक जाएंगे। अभी जो मेन मुद्दा है कि जो पैसे वहां जले हुए बरामद हुए वो किसके हैं, अभी आज तक ये तय नहीं हो पाया। अभी तक नहीं, 11 दिन हो गया, 11 दिन बीत गया कि आखिर वो पैसे हैं किसके और पैसे आए कहाँ से। क्यों? सही बात आप। क्योंकि माननीय का जो बंगला है वहां पे अभी भी आप चलिए ना, बिना जांच पड़ताल के सिक्योरिटी अंदर नहीं जाने देगी आपको। ये कहा जाता है ना कि परिंदा पर नहीं मार सकता, तो न्यायाधीश के यहाँ आप अभी जिला जज के यहाँ चलिए ना बनारस, आप अंदर नहीं जा सकते, आपकी जांच पड़ताल होगी कहाँ से आए? तो हम लोग के लिए तो स्पेशल बोला गया है, जर्नलिस्ट अंदर नहीं जाता, डिस्ट्रिक्ट जज का नियम है। जनरल आदमी नहीं जा सकता, हम भी नहीं जा, कोई नहीं जा सकता। उससे पूछा जाएगा भाई आप कहाँ से आए हैं, क्यों मिलना चाहते हैं। हमें तो स्पेशल रोका गया है, पत्रकारों को डिस्ट्रिक्ट जज ने मना किया है। हाँ, तो ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। जज के कैंपस में नहीं घुस सकते, हाई कोर्ट जस्टिस के कैंपस में जनरल आदमी, आम पब्लिक कैसे घुसेगी और उनके स्टोर रूम में पैसा कैसे रखा जाए? पत्रकारों को सख्त निर्देश दिया गया है। पब्लिक की बात कर रहे हैं। पब्लिक जब एक डिस्ट्रिक्ट जज के कैंपस में आम पब्लिक नहीं घुस सकता, उनसे नहीं मिल सकता, उनके कैंपस में नहीं जा सकता, बंगले के अंदर नहीं जा सकता, मामला संदिग्ध है, तो एक हाई कोर्ट जस्टिस के बंगले मामला संदिग्ध देख रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल संदिग्ध है। और इसमें भी मेरा कहना है कि निष्पक्ष जांच अगर होगी तभी सामने सत्यता आ पाएगी। जसवंत वर्मा पर जांच करेगा कौन? करप्शन में इन्वॉल्वमेंट, इस पर जांच में तो भरोसा है ना वकील साहब? निष्पक्ष और ईमानदारी से अच्छा, कोरम पूरा ना करें, केवल बचाने के लिए कोरम पूरा करना हो तो ऐसी जांच की कोई आवश्यकता नहीं। कोई नहीं, कूड़े में डालने। अरे वो फंसे तभी सत्य मानेंगे, बच गए तो वो उनका कंडक्ट शो कर रहा है। जांच हो गया, अगर वो बच गए तो उसे सत्य। जांच में क्या करेंगे जांची? कोई और आके रख लिया, क्या करना चाहते? हमारे 3 सवाल का जवाब दे दें, मैं मान लूंगा कि मैं मीडिया ट्रायल इस पर नहीं कर सकता ना, मैं तो अनुमान लगा रहा हूँ। मैं तो क्लियर बता रहा हूं कि ऐसे कम से कम ऐसे एक भ्रष्ट जज जो सामने दिख रहा है भ्रष्टाचार, ऐसे भ्रष्ट जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को, माननीय राष्ट्रपति महोदय को इनके ऊपर महाभियोग लगाकर इनको तत्काल डिसमिस करके इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि आखिरी मैसेज 30 सेकंड का आप लोग दे दीजिए, आखिरी मैसेज क्या देंगे? मैसेज जनता को दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। अगर जनता ये समझ लेगी जज घूस लेता है तो न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ सकता है, तो ऐसे जनता को आप क्या मैसेज देंगे? जनता के लिए कुछ बोलिए। बिल्कुल, मैं जनता को ये आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग धैर्य से 2-3 दिन तक इंतजार करिए और अपने देश की सबसे बड़ी अदालत जो है सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट
दिल्ली जो मॉनिटरिंग कर रही है, उसको केस को देख रही है, उस पर विश्वास करिए। निश्चित रूप से जो भी परिणाम आएगा वो अच्छा आएगा और अच्छा आना चाहिए, क्योंकि अगर परिणाम अच्छा नहीं आया, अखिलेश यादव का आ गया, जज साहब ने किसी से उधार लेके रखा हो, यही अखिलेश यादव ने इनको जज बनवाया है और आज बचाव में खड़े हो गए। अखिलेश सर क्या कहना है, ब्रेकिंग दीजिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं हो सकता है जज साहब ने किसी से उधार पैसा लेके रखा हो। ये तो कटाक्ष है ना, कटाक्ष नहीं है, ये बचाव कर रहे हैं अपने भ्रष्ट अधिकारी की। जज साहब उधार लेके रखा हो, ये तो कटाक्ष साफ साफ दिख रहा है। ये तो कटाक्ष एक तरफ से किया है। अखिलेश का मानना है कि उधार लेके रखा हो, ये कटाक्ष है। ये इनका एडमिशन है कि रुपया उन्हीं का है। ये व्यंग है, लेकिन मेरा मानना व्यंग है। ये व्यंग नहीं है, हाँ। ये इनका स्वीकारोक्ति है कि पैसा उन्हीं का है। अरे 15 करोड़ उधार लेके बैठेंगे। 15, यही तो बतावे ना अखिलेश यादव ना कि उनका चहेता जज 15 करोड़ किससे उधार लेके बैठा है, या क्या इन्होंने ही रुपया दिया उसको उधार? उनका चहेता जज कहना अलग बात होगी। खैर आपका अपना परसेप्शन, आप मान सकते हैं। इन्हीं के समय में महाधिवक्ता नियुक्त हुए थे, अच्छा, चाटुकारिता करके। भैया अखिलेश का देखिए बयान आ गया कि हो सकता है इन्होंने पैसा उधार रखा हो। दो लोगों से और बातें कर लेते हैं। बड़ा अब इसी मुद्दे को तो अब थोड़ा सा लंबा चल सकता है, 2-3 मिनट कैसे देखते हैं? हो सकता है पैसा उधार रखा हो, तोड़ मरोड़ के तो नहीं पेश किया गया हमको आप ये देखिए, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप जज उधार लेके रखा हो सकता है, एक्स चीफ मिनिस्टर का बोलना है। आप वो अगर माननीय अखिलेश यादव का ये वक्तव्य है, जज उधार लेगा 15 करोड़। नहीं उधार की बात नहीं, हो सकता किसी से लेके रखे हो पैसा। उधार की बात अगर किसी से लेकर रखे होंगे तो जिसका रखा है, हम लोग तो यही तो चाह रहा है, जल गया ना वो, पूरा देश यही चाह रहा है। इसका नाम बता दिए, आप ये चाहते हैं उसका नाम बता दिए। आया कहाँ से? और जो जांच कमेटी बैठी है, निश्चित तौर पे वो भी इसी बिंदु पे जांच कर रही है कि इतना नोट जो है आया कहाँ से, वहाँ कौन रख के गया एक उसको। चीज मुझे भी है, ये जितने नोट है ये सीरियल से बैंक से अगर देखा जाए तो ये सब मालूम हो जाएगा किस किस नंबर का सीरियल से बैंक से निकला है, वो सब मालूम। ये अच्छा सुझाव है। कहीं जाना नहीं है, ये पकड़ में आ जाएगी। जो सीरियल होता है नंबर वो हर बैंकों का रहता है। चलिए आखिरी संदेश वंदना जी दीजिए, अब मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर एक भ्रष्ट अधिकारी अगर कंक्लूजन दीजिए। हाँ, तो ऐसा नहीं कि सारे लोग जो है भ्रष्ट हो जाएंगे, तो जनता को इस पर भरोसा रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं, एक भ्रष्ट है तो सबको हम उंगली नहीं उठा सकते हैं। इसलिए जनता से मैं यही कहूंगी कि वो निष्पक्ष जांच का इंतजार करें। जांच जो आएगा उसके बाद जो ये शो को आपने एक तरह से खींचा हुआ है, तो आप कंक्लूजन दीजिए। पूरे छाए रहे शो में अपने अलग अलग बयानों से। हमारा ये मानना है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, लेकिन ये नहीं है कि एक गंदी मछली की वजह से सारी मछली गंदे हो गए। तो जिस गंदी मछली के बारे में बात हो रही है, उस गंदी मछली को तालाब से बाहर फेंक दिया जाए, तालाब शुद्ध हो जाएगा और सारी मछलियों के ऊपर करप्शन के चार्जेस खत्म हो जाएंगे। नहीं तो एक गंदी मछली की वजह से, एक गंदे अफसर की वजह से, एक गंदे जज की, एक भ्रष्ट जज की वजह से सारे जज समाज पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट भी एक संदेह के दायरे में है। जांच कमेटी बनाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट भी जांच में संदेह के दायरे में आगे खड़ा है। तो ये थे हमारे साथ प्रेम प्रकाश गौतम जी का बोर्ड भी दिला दीजिए। बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं, तो अच्छे कार्यों का प्रचार प्रसार होना चाहिए। कचहरी में काफ़ी काम किए हैं उन्होंने, हालांकि दुर्व्यवस्था अभी भी कचहरी में बनी हुई है, तो हो सकता है आगे चुनाव जीत करके आगे भी ये काम करें। तो प्रेम प्रकाश सिंह गौतम जी के साथ गुप्ता जी और वंदना सिंह जी के साथ जितेंद्र यादव। वंदना सिंह लगातार हमारे शो में आती रहती हैं और गुप्ता जी भी, प्रेम प्रकाश सिंह गौतम भी आते रहते हैं। आनंद कुमार जी थे, जो इनका भी कुछ 2 बातें इन्होंने बड़े अच्छे से समझाया। और शो के दौरान देख लिया, अखिलेश जी ने ये कह दिया कि हो सकता है, बड़ा बयान है, हो सकता है, मुस्कान थी अखिलेश के चेहरे पे, मैंने पढ़ा, हो सकता है जज साहब ने किसी से पैदा उधार ले रखा हो। तो मैं तो व्यंग्य के रूप में देख रहा हूं। अब मीडिया कैसे देखते हो तो अलग बात है, हम मीडिया के भी, हम भी एक वही है। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।